नमस्कार। ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सदियों से इंसानी दिमाग को चकराता रहा है, समय यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि काश आप अपने बचपन में वापस जा पाते या यह देख पाते कि 100 साल बाद दुनिया कैसी होगी। समय एक नदी की तरह है जो हमेशा आगे बहती है, लेकिन क्या हम इस बहाव के खिलाफ जा सकते हैं? यह सवाल सिर्फ कवियों का नहीं, वैज्ञानिकों का भी है। समय यात्रा की कल्पना ने हमें अनगिनत कहानियां दी हैं। किताबों, फिल्मों में हीरो अतीत में जाकर अपनी गलती सुधारता है या भविष्य में जाकर मुसीबतों का पता लगाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ कल्पना है या इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? आज हम इसी रहस्यमयी सफर पर निकलेंगे। तो चलिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम समय के इस अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं। हम आसान भाषा में समझेंगे कि समय यात्रा के सिद्धांत क्या हैं। क्या हम वाकई में समय के कैदी हैं या इस कैद से निकलने का कोई रास्ता है? आइए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज की तारीख है 19 फरवरी 2026। सोचिए, क्या कोई आज से 50 साल बाद या 100 साल पहले इस दिन को देखने आ सकता है? चलिए इस ज्ञान यात्रा का आरंभ करें। तो सबसे पहला सवाल, आखिर यह समय यात्रा है क्या? सीधे शब्दों में समय यात्रा का मतलब है समय में आगे या पीछे जाना। जैसे आप गाड़ी से एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, वैसे ही समय के अलग अलग बिंदुओं पर जाना। कल्पना कीजिए, आपके पास एक जादुई रिमोट है। जैसे आप टीवी पर चैनल बदलते हैं, वैसे ही इस रिमोट से आप साल बदल सकते हैं, अपने स्कूल के पहले दिन या अपने बच्चों के भविष्य में। समय यात्रा हमें समय के एक सीधे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि हमें उस रास्ते पर कहीं भी जाने की आजादी का सपना दिखाती है। समय यात्रा के दो मुख्य भाग हैं। भविष्य की यात्रा, जो सैद्धांतिक रूप से संभव मानी जाती है, और अतीत की यात्रा, जो सबसे ज्यादा जटिल और रहस्यमयी है। अगर आप अतीत में जाकर कुछ बदल देते हैं, तो उसका असर आज पर क्या होगा? यही सवाल समय यात्रा को दिलचस्प बनाते हैं। संक्षेप में, समय यात्रा का मतलब है समय के बहाव पर नियंत्रण पाना, पत्ते से नाव बनकर अपनी मर्जी से कहीं भी जाना। अब जब हम समझ गए हैं कि समय यात्रा क्या है, तो चलिए इसके रहस्यों को जानते हैं। समय यात्रा का विचार जितना रोमांचक है, उतना ही यह विरोधाभासों से भरा है। सबसे बड़ा रहस्य है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। अगर आप भविष्य से कोई चीज अतीत में ले जाए, तो उसका असली स्रोत क्या है? सोचिए, आप शेक्सपियर का नाटक भविष्य से लाकर अतीत में शेक्सपियर को दे देते हैं, तो वह नाटक लिखा किसने? यह एक अंतहीन चक्र है। इसी तरह बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है। अगर आप टाइम मशीन का नक्शा भविष्य से लाकर अपने युवा रूप को दे दें, तो वह नक्शा पहली बार बना किसने? ये विरोधाभास दिखाते हैं कि अतीत में जानकारी या वस्तु का आदान प्रदान कितना जटिल हो सकता है। एक नैतिक सवाल भी है, अगर समय यात्रा संभव हो गई, तो क्या इंसानों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए? कोई अतीत में जाकर इतिहास बदल दे, तो उसका असर क्या होगा? शायद इसी वजह से प्रकृति ने समय के प्रवाह को एक ही दिशा में रखा है। ये विरोधाभास हमें बताते हैं कि समय यात्रा सिर्फ तकनीकी चुनौती नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। समय यात्रा के विरोधाभासों में सबसे प्रसिद्ध है दादाजी का विरोधाभास। मान लीजिए, आप अतीत में जाकर अपने दादाजी को उनकी शादी से पहले मार देते हैं। अगर आपके दादाजी की मृत्यु हो गई, तो आपके माता पिता का जन्म नहीं होगा और फिर आप भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप नहीं हैं, तो अतीत में जाकर दादाजी को मारेंगे कैसे? यह एक ऐसी स्थिति है जो अपने आप को ही काट देती है। आपका अस्तित्व इस घटना पर निर्भर करता है। इसे सुलझाने के लिए एक सिद्धांत कहता है कि आप अतीत को बदल ही नहीं सकते, प्रकृति आपको रोक देगी। हो सकता है आप जब कोशिश करें तो कोई घटना हो जाए जो दादाजी को बचा ले। दूसरा सिद्धांत है मल्टीवर्स। अगर आप अतीत में कुछ बदलते हैं, तो एक नया ब्रह्मांड बन जाता है, जिसमें आपका जन्म नहीं होगा, लेकिन आपके मूल ब्रह्मांड में सब वैसा ही रहेगा। यह विरोधाभास को सुलझा देता है, लेकिन और जटिल सवाल खड़े कर देता है। अब बात करते हैं विज्ञान की। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने साबित किया कि समय हर किसी के लिए एक जैसा नहीं चलता। उनके विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जितनी तेजी से आप चलते हैं, आपके लिए समय उतना ही धीमा चलता है। उदाहरण के लिए,
दो जुड़वां भाई, एक पृथ्वी पर, दूसरा प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में। जब अंतरिक्ष वाला भाई लौटता है तो उसके लिए कम साल बीते होंगे, जबकि पृथ्वी पर ज्यादा। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। रोजमर्रा में यह असर नहीं दिखता, लेकिन तेज गति पर यह बहुत बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों ने परमाणु घड़ियों के साथ प्रयोग कर इसे साबित किया है। तेज रफ्तार हवाई जहाज में रखी घड़ी जमीन वाली घड़ी से धीमी पाई गई। इसका मतलब है कि भविष्य की समय यात्रा सैद्धांतिक रूप से संभव है। अगर हम प्रकाश की गति के करीब यात्रा करें तो हम भविष्य में पहुंच सकते हैं। यह एक तरफा टिकट होगा। आप भविष्य में तो पहुंचेंगे, लेकिन वापस अपने समय में नहीं आ पाएंगे। आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत से एक और विचार निकलता है, वर्महोल या ब्रह्मांड की गुप्त सुरंगें। वर्महोल को ब्रह्मांड में शॉर्टकट की तरह समझिए। यह दो दूर के बिंदुओं या समय के दो बिंदुओं को जोड़ सकता है। अगर कोई इंसान वर्महोल में घुसकर दूसरी तरफ निकले तो वह पलक झपकते ही अरबों किलोमीटर या अतीत भविष्य में पहुंच सकता है। यह सुनने में विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन आइंस्टाइन के समीकरणों का संभावित हल है। अगर वर्महोल्स सच में हैं, तो वे अतीत और भविष्य दोनों में यात्रा का रास्ता खोल सकते हैं, लेकिन अब तक हमें कोई वर्महोल मिला नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि वे बहुत छोटे और अस्थिर होते हैं और तुरंत बंद हो जाते हैं। उन्हें खुला रखने के लिए एग्जॉटिक मैटर चाहिए, जो अभी तक नहीं मिला है। इसलिए वर्महोल के जरिए समय यात्रा अभी भी सिर्फ एक सैद्धांतिक संभावना है। समय यात्रा का विचार जितना वैज्ञानिकों के लिए गंभीर है, उतना ही फिल्मकारों के लिए मनोरंजक। हॉलीवुड की बैक टू द फ्यूचर में हीरो अतीत में जाकर अपने माता पिता की कहानी बदल देता है। अगर वे न मिले तो उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। टर्मिनेटर में भविष्य से एक रोबोट अतीत में भेजा जाता है, जिससे इंसानी इतिहास बदल सकता है। भारतीय फिल्मों में एक्शन रिप्ले और बार बार देखो जैसी कहानियां हैं, जहां हीरो अतीत या भविष्य में जाकर अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करता है। ये कहानियां दिखाती हैं कि अतीत की गलतियां सुधारने या भविष्य जानने की हमारी इच्छा कितनी गहरी है। लेकिन वे यह भी सवाल उठाती हैं, क्या हमें अतीत को बदलने का हक है? क्या भविष्य जानना हमारे लिए अच्छा है? ये फिल्में विज्ञान के जटिल सिद्धांतों को सरल और भावनात्मक रूप में पेश करती है और हमें समय के साथ खिलवाड़ के खतरों की याद दिलाती हैं। अब आते हैं उस 1 करोड़ के सवाल पर। क्या समय यात्रा सच में संभव है? जवाब है, भविष्य की यात्रा सैद्धांतिक रूप से संभव है, अतीत की नहीं। आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करें तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा और आप भविष्य में पहुंच सकते हैं। लेकिन इसे हकीकत में बदलना आज की तकनीक से बहुत दूर है। हमें अविश्वसनीय गति, ऊर्जा और सुरक्षा चाहिए। हो सकता है आने वाली पीढ़ियां इस सपने को सच कर पाएं। अतीत की यात्रा पर ज्यादातर वैज्ञानिक ना कहते हैं। दादाजी के विरोधाभास जैसे तर्क विरोधी हालात और कारण प्रभाव के नियम इसे रोकते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने समय यात्रियों के लिए पार्टी रखी थी, लेकिन कोई नहीं आया। यह उनकी शंका को दर्शाता है। मल्टीवर्स सिद्धांत विरोधाभासों को हल कर सकता है, लेकिन यह भी अभी तक सिर्फ एक सिद्धांत है। कुल मिलाकर अतीत की यात्रा की संभावना बहुत कम है। तो समय के इस सफर के अंत में हम कहां पहुंचे? समय यात्रा एक आकर्षक सपना है, विज्ञान और कल्पना का मेल। आइंस्टाइन के सिद्धांतों के अनुसार भविष्य की यात्रा संभव हो सकती है, लेकिन अतीत की यात्रा विरोधाभासों में उलझी है। विज्ञान ने हमें कुछ रास्ते दिखाए हैं, जैसे वर्म होल्स, लेकिन वे भी अनिश्चितताओं से भरे हैं। समय यात्रा का सवाल सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, दार्शनिक भी है। अगर हमें अतीत बदलने की शक्ति मिले तो क्या हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए? शायद समय का एक ही दिशा में बहना हमारे लिए एक वरदान है, जो हमें हमारी गलतियों के परिणामों से बचाता है। आज 19 फरवरी 2026 को हम नहीं कह सकते कि समय यात्रा कभी संभव होगी या नहीं। शायद 100 साल बाद हमारे वंशज इन सवालों पर हंसें। और अंत में, अगर आपको समय यात्रा का मौका मिले तो आप कहां जाना चाहेंगे, अतीत में या भविष्य में? क्या आप कुछ बदलना चाहेंगे या सिर्फ देखना? सोचिए, क्योंकि जब तक इंसान सोचता रहेगा,
ज्ञान का सफर चलता रहेगा। शुभ रात्रि।